हाय स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले लेक्चर में रॉल्स लॉ के सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिस्टम पे हम लोग बात की और मैंने कहा था कि रॉल्स लॉ का जो फर्स्ट सेक्शन था वह पहला सेक्शन में हम लोग काम किए थे कि यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो वहां पे उस सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर बनेगा, सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। ये सेक्शन पे कल हम लोग काम कर चुके हैं। वहां पे आप लोगों ने देखा था रॉल्स लॉ की रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने ABC 3 फॉर्मूला पे काम करके आपको काम कर दिया। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग रॉल्स लॉ को ही पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्वेंट सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। अब सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि आपको जो यहां सॉल्यूशन मिलेगा उसमें दोनों सॉल्वेंट रहेगा और दोनों वोलाटाइल सॉल्वेंट रहेगा। इसका मतलब यह कि अगर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन से दोनों सॉल्वेंट का वेपर बनेगा और वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो दोनों सॉल्वेंट के द्वारा एग्जर्ट किया जाए। क्लियर है? यानी इस सेक्शन में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। आपने टॉपिक दिया है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्वेंट सिस्टम। मैंने यहां लिख भी दिया है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्वेंट सिस्टम। इस लॉ में आप ये जानिए कि सॉल्यूशन तो होगा लेकिन दो सॉल्वेंट्स का सॉल्यूशन। और इसमें आइए जानते हैं कि जब दो सॉल्वेंट को हम लोग मिक्स करते हैं, लेकिन याद रहे रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। आपको मैंने जब वेपर प्रेशर का कंसेप्ट दिया था तो ओपनली एक बात मैं बोला था कि वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लोज्ड वेसल में ही एप्लीकेबल होगा। ओपन वेसल में वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को आप नहीं जान सकते। तो अब आइए, जब दो सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन में मिलाया जाएगा, यानी यदि एक सॉल्यूशन दो सॉल्वेंट का होगा और यदि उस सॉल्यूशन को क्लोज वेसल में रखेंगे, दोनों सॉल्वेंट वोलाटाइल के दोनों सॉल्वेंट का वेपर बनेगा और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों सॉल्वेंट के वेपर के द्वारा जो सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा और उस सॉल्यूशन में दोनों सॉल्वेंट का प्रेशर, दोनों सॉल्वेंट के वेपर का प्रेशर। क्लियर? तो आइए इस सेक्शन में आपको मैंने टॉपिक दिया है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्वेंट सिस्टम। और सबसे पहले इस लॉ से पहले हम एक टर्म अभी बोल रहे हैं, पहले डायग्राम से मैं समझाऊंगा फिर लैंग्वेज में आऊंगा, लेकिन टर्म को आप अभी कुछ देर के लिए, जब तक ये डायग्राम पे हम काम करेंगे तब तक दिमाग में रखना। मैं एक टर्म लेता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एक बार फिर से बोल दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आइए समझते हैं। देखो, मैंने एक सॉल्वेंट लिया, गौर से देखिए, सॉल्वेंट ए लिया, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर बना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है और आप जानते हैं ये सॉल्वेंट का Na मोल आपको दिख रहा है और ये Na मोल सॉल्वेंट से कुछ वेपर बना, वेपर सॉल्वेंट बना, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और ये प्रेशर जो है इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0A को हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का यहां मतलब होगा कि अभी ये सॉल्वेंट अकेला। क्लियर? सेम कंसेप्ट, एक सॉल्वेंट बी लिया जिसका यहां NB मोल है, ये सॉल्वेंट का भी वेपर बनेगा, ये सॉल्वेंट का भी वेपर बनेगा और वेपर भी सॉल्वेंट बनेगा
और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उस कंडीशन में इसका प्रेशर जो इस वेपर के द्वारा इस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा तो P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। क्लियर? अब देखो एक सॉल्वेंट ए है P नॉट ए, एक सॉल्वेंट बी है P नॉट बी। ये ए का अपना वेपर प्रेशर है, ये बी का अपना वेपर प्रेशर। अब यदि दोनों सॉल्वेंट को मिला के हम लोग एक सॉल्यूशन फॉर्म किए, यही दोनों को Na NB है, देख लीजिए यही जितना था उतना ही वो यहां मिक्स किए Na प्लस Nb। सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी को मैंने मिक्स कर दिया, कलर से भी दिखा रहा हूं, एक सॉल्वेंट ये ए और अब यहां देखिए दोनों को मैंने मिक्स किया। अब दोनों सॉल्वेंट के द्वारा वेपर बनेगा, क्योंकि दोनों यहां पे वेपर बना रहा था, यहां भी बना रहा था। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। अब यहां पे देखिए कि अब इस सॉल्वेंट में गौर से देखिए, इस सॉल्वेंट में अब इस वेपर में दोनों सॉल्वेंट का वेपर होगा और एक का प्रेशर P डैश है, मतलब सॉल्वेंट ए के वेपर के द्वारा जो प्रेशर है P डैश है, इसी P डैश ए को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और बी के वेपर के द्वारा जो प्रेशर होगा P डैश बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? आराम से Na वेपराइज किया, Nb वेपराइज किया, अपना अपना प्रेशर। यहां मिक्सचर है तो मिक्सचर में भी वेपर बनेगा। अब हम लोग थोड़ा सा रॉल्स की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले अपना एनालिसिस कर लेते हैं। तो अपना एनालिसिस से हम लोग अगर सोचे, ये Na है Nb, अब इसमें कोई कहे कि P डैश ए बड़ा है या P डैश बी बड़ा है, आप लोगों से पूछो तो आप लोग उससे कुछ बोलो, लेकिन ये P डैश ए P डैश बी किस किस बात पे डिपेंड करेगा आइए जानते हैं। नॉर्मल तो दो बात पे डिपेंड करेगा, अगर ए का वैल्यू कम है या ज्यादा ये डिपेंड दो बात पे, क्योंकि किस किस बात पे? एक डिपेंड करेगा कि Na और Nb में कौन ज्यादा है। अगर ए का अमाउंट मोल ऑफ ए बी से बहुत अधिक होगा तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे, परफेक्ट नहीं होगा, एज्यूम करेंगे कि ए का वेपर यहां क्या होगा, ज्यादा होगा और बी का कब ऐसा होगा? जब ए का मोल ज्यादा होगा और बी का मोल कम। लेकिन कोई जरूरी नहीं, हम अभी बोल रहे हैं कि ये एज्यूम करेंगे। और दूसरा होगा इस ए और बी के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि ए का नेचर ज्यादा वोलाटाइल है रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का वेपर ज्यादा बनेगा, बी का वेपर कम बनेगा। ठीक है? तो जो बात आप पहले भी पढ़ चुके, लेकिन अगर नेचर को थोड़ा सा हट के सोचें तो हम लोग यही कहेंगे कि इसमें यानी P डैश ए जो है और P डैश बी जो है ये नॉर्मली एक बात पे तो डिपेंड करेगा, और वो बात ये होगा कि यहां पे मोल किसका ज्यादा है। ठीक? तो भाई मोल किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर, बी का ज्यादा है तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर। लेकिन सिर्फ मोल पे नहीं, अब आइए उसका अपना नेचर भी होगा, तो नेचर का यहां से पता नहीं चलेगा, नेचर का पता यहां चलेगा। यहां पे ये कितना, अगर यहां ज्यादा वेपर का टेंडेंसी है यहां भी ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब, अब समझो, छोड़ दीजिए रॉल्स को, अब समझो P डैश ए का वैल्यू इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये इसकी संख्या कितना है, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका, अभी तो ये अकेले वेपराइज कर रहा है ना, कि ये कितना वेपर बनाता है और कितना वेपर का प्रेशर होता है। क्लियर है? यानी पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ये दो बात पे डिपेंड करता है। एक बात कि यहां पे मोल की संख्या कितना है, और जब मोल को हम लोग यहां पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेंगे, और दूसरी बात कि इसका इनिशियल को नहीं बोल के मैं बोलता हूं प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना। ठीक? अब इसको कैसे तोड़ा है रॉल्स को समझिए। रॉल्स कहता है, इसको मैं बोलता हूं पार्शियल, थोड़ा देर में मैं लिखूंगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे दोनों को सॉल्वेंट है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप कहोगे P डैश ए प्रोपोर्शनल होगा A का मोल फ्रैक्शन, P डैश B प्रोपोर्शनल होगा B का मोल फ्रैक्शन। अब आप कहोगे जब सिर्फ इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है तो आपने जो बोला नेचर की भी बात करेंगे तो आपको वो टर्म आ जाएगा। वो जो प्रोपोर्शनल होगा उसके कांस्टेंट में इसी चीज को लिया जाएगा, P नॉट A और P नॉट B। आइए इसको देखते हैं। अब देखो मैंने लिखा P डैश A, P डैश A का मतलब है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A। P डैश A जो है प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और ये मोल फ्रैक्शन यहां से लेंगे A का मतलब A का मोल फ्रैक्शन मतलब इंडिविजुअल मोल Na डिवाइडिंग बाय Na प्लस Nb। क्लियर है? तो P डैश A प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब ये प्रोपोर्शनल को जब तोड़िएगा तो P डैश A प्रोपोर्शनल को तोड़ के इक्वल किया, और यहां जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट P नॉट A होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये P नॉट A का वैल्यू टेम्परेचर से वैरी करेगा, ये जो कंडीशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। आगे जब लॉ लिखेंगे तो इसकी चर्चा होगा। चलो तो P डैश A इज इक्वल टू P नॉट A। कोई पूछे ये P नॉट A क्या है तो कहना सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में इनटू मोल फ्रैक्शन। कोई पूछे ये मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं एक लाइन और बढ़ाता हूं कि P डैश A इज इक्वल टू P नॉट A इनटू Na बाय Na प्लस Nb, यहां जो आपने मिक्स किया है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से जब B का पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो P डैश B प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, P डैश B इज इक्वल टू, अब यहां के प्रोपोर्शनल के लिए कांस्टेंट लाएंगे तो कांस्टेंट यहां P नॉट B होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेंट B का भी वेपर प्रेशर कांस्टेंट, तो P डैश B इज इक्वल टू P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब होगा Nb बाय Na प्लस Nb, अब इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडिंग बाय Na प्लस Nb, यानी P डैश B इक्वल। अब देखो आप ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन को दिमाग पे रखो, मैं तुरंत अगला सेक्शन में इसको लूंगा कि P डैश A, इसको पढ़ेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर? यानी आप ये अब इसको देखिए आराम से और इसको समझो कि पार्शियल वेपर प्रेशर का अभी टर्म दिया हूं, अभी मैं समझाया, अब मैं इसको लैंग्वेज में भी लूंगा। अगर कोई पूछे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है तो कहना पार्शियल। अब देखो ये बात मैं अब जो डेफिनेशन दे रहा हूं मैं अपने मन से दे रहा हूं, यहां से लिख के दे रहा हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, या पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, लेकिन कहां से आया ये लॉ, क्यों ऐसा किए हम, फिर ये आपको इसके लिए मैंने कंसेप्ट दिया। एक बार थोड़ा कम समय में दोबारा सुना देता हूं कि अगर दो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्वेंट है, दोनों वोलाटाइलिक है, जब दोनों सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वेपर दोनों सॉल्वेंट का बनेगा, और यहां पे जो वेपर होगा ये दोनों सॉल्वेंट का है, दोनों सॉल्वेंट का वेपर सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इसमें जो एक सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इसमें उस सॉल्वेंट का मोल कितना है, दूसरे का प्रेशर भी उसी बात पे डिपेंड करेगा कि उसका अपना मोल कितना है। लेकिन अब आपको सिर्फ मोल पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके लिए कंडीशन चाहिए कि भाई ए ज्यादा है, लेकिन मान लो कि अगर ए ज्यादा है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ज्यादा होगा, लेकिन अगर इसका नेचर कम वोलाटाइल है तो फिर वो कम वेपर भी बना सकता है। इसीलिए कांस्टेंट के टर्म में हम लोगों ने क्या किया, P नॉट A को लिया, यानी उसमें नेचर भी इन्वॉल्व। तो एक बार फिर से आपके सामने है, मैं लास्ट कंक्लूड करता हूं इस टर्म को कि पार्शियल वेपर प्रेशर को यदि डिफाइन किया जाए कहते पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर? हम लोग ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पार्शियल वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। आइए उस डेफिनेशन को देखते हैं। आइए जानते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है
आप टर्म को समझ चुके हैं, उसी टर्म को मैं क्या करता हूं, लैंग्वेज में दिया हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जिसका पार्शियल हो गया उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो प्रोडक्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। नीचे की मतलब होगा कि क्योंकि वेपर बनेगा तो उस सॉल्वेंट का वेपर का मोल ऊपर भी होगा, वो भी हम ऊपर है। लेकिन अब आइए उसी चीज को मैंने फिर फॉर्मूला में दे दिया, दोबारा दे रहा हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब देखो P डैश ए ऊपर भी लिखा हुआ, दोबारा लिख दिया, P डैश ए इज इक्वल टू P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P डैश ए P नॉट ए Na by Na प्लस Nb। क्या है Na Nb ऊपर में आपको सब लिखा हुआ है, P डैश B P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, P डैश B इक्वल टू P नॉट B इनटू Nb by Na प्लस Nb। और Nb Na जो है वह A और B का मोल है सॉल्यूशन। दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। मुझे लगता है दिमाग में आपको रखना है, फिर से एक बार बोलता हूं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है जी, ये प्रोडक्ट होता है उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर में मतलब अकेले में इनटू मोल फ्रैक्शन कहां पे, तो सॉल्यूशन। आपको मैं दोबारा बोल दूं, अब बताओ कि पार्शियल मतलब मिक्सर अगर दो सॉल्वेंट का है, उसके जो वेपर है दोनों सॉल्वेंट का, वहां पे एक का प्रेशर, तो ये बताता है कि दो बात पे डिपेंड है, नीचे कितना मोल है और उस सॉल्वेंट का अपना वेपर बनने का टेंडेंसी अकेले में कितना है। और इसीलिए होता है P डैश B इनटू P डैश B इज इक्वल टू P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यानी किसी सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। लेकिन याद रहे अकेले वाला और मिक्सर वाला का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर बदलेंगे तो P नॉट B बदलेगा, क्योंकि आप ये पढ़ चुके। अब आइए रॉल्स का लॉ क्या, जब इतना क्लियर हो जाएगा तो रॉल्स लॉ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जब ये टर्म क्लियर है तो रॉल्स लॉ क्लियर है। आपको एक वर्ड है पार्शियल, आपने बार बार में बोला पार्शियल, पार्शियल वर्ड का हिंदी बोलिए तो आंशिक। यानी मिक्सचर अगर कहीं भी है और मिक्सचर में किसी एक का जो इंडिविजुअल होता है, जैसे दो सॉल्वेंट का वेपर है P डैश A P डैश B, तो उस टोटल में एक का अपना जो वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल का है। पार्शियल वर्ड के लिए आप लोग गैस स्टेट में लॉ पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो गैस के मिक्सचर के लिए कि मिक्सचर में किसी एक गैस के अपने प्रेशर को हम लोग करते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि सब मिलके एग्जर्ट करता है प्रेशर, तो एक का अपना प्रेशर है वो उसका पार्शियल का है। क्लियर? तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब सॉल्वेंट सिस्टम के लिए रॉल्स लॉ की बात करें। रॉल्स लॉ के लिए अब सॉल्वेंट सिस्टम आइए जानते हैं कि क्या है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्वेंट सिस्टम। अब आइए रॉल्स लॉ को डिफाइन करते हैं और उसको समझिए। रॉल्स लॉ जो है दो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन पे लॉ दिया है। लॉ क्या है सुनिए, कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्वेंट्स। एक बार फिर से, यदि दो या दो से अधिक सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सॉल्वेंट। मतलब मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होगा वो ईच सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा कुछ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप ऐसा समझो, आप मान लो यहाँ A और B दो सॉल्वेंट मिला हुआ है, तो A और B जब दोनों सॉल्वेंट मिला दोनों का वेपर बनेगा। इसमें A का भी वेपर है, मान लो B का भी वेपर होगा। मैं इसको दिखा दो, B का भी वेपर है, तो A और B जब दोनों का वेपर है तो अब देखो तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर एक कहलाएगा, जिसका डिस्कशन में आप पीछे कई मिनट से कर रहा हूं कि P डैश है P डैश है, ये पार्शियल A का ये पार्शियल B का, और अगर ये दोनों को मिलाओगे तो मिक्सर का, क्योंकि ये दो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो ये जो PM होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। दिस इज रॉल्स लॉ। अब तो आपको क्लियर होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ देंगे तो मिक्सर का, और यही रॉल्स लॉ कि अब लोग कि किसी दो या दो से अधिक
सॉल्वेंट्स के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा Pm वह इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सॉल्वेंट। क्लियर? यानी अगर लॉ की बात करें तो Pm बराबर P डैश A प्लस P डैश B। और यही अब मैंने लैंग्वेज दिया पर दोबारा देखो, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्वेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सॉल्वेंट व्हिच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप लोग को मैंने अभी जो डिस्कस कर रहा है इस लेक्चर में, शुरू में मैंने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखा, लॉ अब लिख रहा हूं। क्यों इतना हम टाइम पीछे लिए कि ये लॉ को समझने के लिए आप देख लो इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, इसलिए मैंने सबसे पहले पार्शियल समझा दिया। और जब पार्शियल क्लियर हो गया तो आप देख लो Pm ये दोनों के सम के बराबर होगा। लो Pm इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश A। Pm इज इक्वल टू P डैश A। ये P डैश A क्या है? सॉल्वेंट A का पार्शियल वेपर प्रेशर है। P डैश B क्या है? सॉल्वेंट B का पार्शियल वेपर प्रेशर है। लेकिन चूंकि आपको पता है, आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मली क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड रहता है। लॉ तो यही है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा। न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल किस पे आएगा? तो अब जो ये पढ़े थे इसको आप नीचे तोड़िए, डेप्थ जो आप लिए इसका, तो Pm इज इक्वल टू P डैश A को आपने अभी ऊपर में पढ़ा है, क्या पढ़ा? P डैश A P नॉट A, यानी इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और इनटू मोल फ्रैक्शन, और इसका क्या होगा? P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। अब इसको और तोड़ लीजिए, तो Pm बराबर P नॉट A इनटू इसका मोल फ्रैक्शन Na बाय Na प्लस Nb प्लस P नॉट B Nb बाय Na प्लस Nb। कोई दिक्कत? और दिस इज रॉल्स लॉ फॉर सॉल्वेंट सिस्टम। हम इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन ही कर लेता हूं ताकि रॉल्स लॉ का कैलकुलेटिंग पार्ट खत्म हो जाए। तो अब जानिए एक डिस्कशन ये है कि हमने NaNb को मिला, देख लो यहाँ A सॉल्वेंट का मोल था, मान लो यहाँ Na और Nb को आपने मिक्स किया। अब देखो जब मिक्स किया, सोचिए जरा कंसेप्ट, दोनों को मिक्स किया, इसी दोनों का वेपर ऊपर भी, तो जितना मोल आपने मिक्स किया है सॉल्वेंट का, तो भाई उसका कुछ मॉलिक्यूल तो ऊपर भी वही वेपर बना है। जब अगर मान लेता हूं कि मैंने 1 मोल यहां पे मिक्स किया, इसका 2 मोल मिक्स किया, तो मिक्स किए तब ना, जब वेपर बन गया तो आप जो यहां 1 मोल कह रहे हैं, एक्चुअल में अब नीचे 1 मोल नहीं होगा, क्योंकि इसी का कुछ पार्ट यहां भी है, इसका कुछ पार्ट यहां भी है। तो आइए सेक्शन ले लेते हैं हम लोग कि आखिर मिक्सचर में जो सॉल्वेंट मिलेगा, तो मिलने के बाद वेपर में उस सॉल्वेंट का मोल का कितना संख्या हो, और बहुत पॉपुलर है। IIT एडवांस की अगर बात करें तो कई बार रिपीट करके पूछा है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना। यहां पे NaNb जो आप ये देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन ये भी सॉल्यूशन में है। अब मैं टॉपिक देता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। Na यहां था, तो यहां पे कितना A का मोल होगा, या यहां पे कितना A का मोल फ्रैक्शन होगा, B का यहां पे कितना मोल और मोल फ्रैक्शन, उसके लिए टॉपिक बनाते हैं। टॉपिक देखो कि कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज या इन इक्विलिब्रियम स्टेट को, क्योंकि याद कीजिए एक एक वर्ड का मतलब होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होगा कि जब वेपर और सॉल्वेंट डायनामिक इक्विलिब्रिया यहां एस्टैब्लिश करेगा, और जब डायनामिक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश करेगा तभी वेपर प्रेशर का कांसेप्ट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि यहां क्लियर है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक को राइट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। क्लियर? आइए लिखते हैं। आइए एक सेक्शन अब आपके सामने रखता हूं कि यदि 2 सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए, यानी 2 सॉल्वेंट का यदि सॉल्यूशन हो, तब उस कंडीशन में वेपर फेज में दोनों सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मैंने बोला कि ये IIT का ये रिपीट करके क्वेश्चन IIT में आया है। उसका रीजन कि जब इसको कैलकुलेट करोगे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन,
तो एक तो अभी आप रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन होगा, और एक गैसेस स्टेट 11th के गैसेस स्टेट में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन होगा। दोनों फार्मूला को इक्वेट करके हम लोग एक नया फार्मूला लाएंगे। आप देखिए यहीं पे क्लियर हो जाए। मैंने आपको पहले जो लिखा है इसको समझाता हूं, फिर वही बात। एक सॉल्वेंट ए लिया, इसका मोल Na, याद रखना ये Na मोल कहां पे है, सॉल्यूशन में। वेपर बना P0A, इसका अपना वेपर प्रेशर, Nb इसका अपना वेपर प्रेशर। Na Nb मिलाया, गौर से देखिए ये Na Nb मिलाया, तो ये जो Na Nb है सॉल्यूशन में मोल है, दोनों का वेपर बना। जब दोनों का वेपर बना तो अब यहां पे इस वेपर में मैंने माना A का मोल मान लिया N डैश, ये Na नीचे में है और इसका जो पार्ट ऊपर गया तो N डैश A मैं यहां माना, Nb है यहां N डैश B माना। यहां पे P डैश A P डैश B का आइडिया है कि दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएगा सरफेस ऑफ सॉल्यूशन पे, P डैश A P डैश B, और दिस PM का चर्चा P डैश A प्लस P डैश B पिछला सेक्शन में आपने भी किया। अब हमको निकालना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो Na बाय Na प्लस Nb होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A का होगा N डैश A बाय N डैश A प्लस N डैश B, और Nb का मोल फ्रैक्शन जो होगा यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन वेपर में N डैश B बाय N डैश A प्लस N डैश B, हमको वही निकालना है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वर्ड आएगा, एक फॉर्मूला आएगा डाल्टन्स लॉ का, वो आपको याद भी होगा, नहीं तो हम अभी याद दिलाएंगे। सबसे पहले अभी P डैश A जो आपने रॉल्स लॉ जो दिया है सॉल्यूशन को देख के दिया है, तो P डैश A को अभी हमने पढ़ा, देखो P डैश A इक्वल टू क्या पढ़ा, तो प्योर स्टेट में केवल मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन है उस नीचे में सॉल्यूशन में P डैश A बराबर किस, ये कहां से, फ्रॉम रॉल्स की पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ये तो क्लियर है। P डैश A P0 A इनटू मोल फ्रैक्शन। अब एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि गैस के मिक्सचर में, देखो यहां पे ये वेपर फेज है, इसको हम लोग गैस माने, हालांकि एक्चुअल में वेपर और गैस में डिफरेंस होता है, मैं यहां पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको मानो कि ये भी गैस है। नॉर्मल आप वेपर को गैस कहते हैं नॉर्मल, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। तो अगर ये गैस मान लिए तो इस पे डाल्टन लॉ एप्लीकेशन होगा, और डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, यानी गैस के मिक्सचर में किसी एक गैस का प्रेशर जो होता है वह मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन यहां पर नहीं, ये सिर्फ डाल्टन्स लॉ गैस का लॉ है, ये सिर्फ यहीं पे सब कुछ आ जाएगा। तो देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ऊपर में गैस A का प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये नीचे सॉल्यूशन में है और ये मैंने माना अपर में वेपर में, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल PM, और PM निकाले हमने डाल्टन्स लॉ से। चलो P डैश A बराबर इतना, P डैश A बराबर इतना, ये रॉल्स लॉ से ये डाल्टन्स लॉ से दोनों इक्वल है। राइट साइड को जब इक्वल करोगे तो दिस इज इक्वल टू P0 A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय P, क्लियर, या पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P। तो मोल फ्रैक्शन डैश इज इक्वल टू प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूशन में डिवाइडिंग बाय P। और अब आप इसको चाहो तो ऐसे सोचो, ये क्या है, N डैश A मतलब वेपर में मोल डिवाइडिंग बाय N डैश A प्लस N डैश B, क्लियर। यानी अब देखो ये फॉर्मूला को आप याद रखना कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा P0 किसी सॉल्वेंट का वेपर में मोल फ्रैक्शन, तो उस सॉल्वेंट का प्योर में वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और डिवाइडिंग बाय टोटल। उसी तरीके से आप करेंगे P डैश B रॉल्स लॉ से ला दिया, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से लाया, फिर इक्वेट करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या हो जाएगा बताओ, उस सॉल्वेंट का प्योर में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिवाइडिंग बाय PM, और वही मोल फ्रैक्शन डैश B का होगा N डैश B बाय N डैश A प्लस N डैश B, और N डैश A भी जो है मैंने वेपर में माना। यानी आप क्या समझे, अगर ये डिटेल के बाद अगर एक लाइन में मैं बोलूं कि किसी सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो जवाब देंगे
मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको लैंग्वेज में भी लेते हैं, बाकी जो डाटा आपको लिखे वो सबको थोड़ा सा हम लैंग्वेज बना के दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग ये जो रॉल्स लॉ अभी पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करें। क्लियर? आइए देखिए। चलिए, आपने अभी जो पढ़ा उसको मैं फिर से एक अलग से लैंग्वेज फॉर्मूला दे देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन वेपर फेज, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, यानी उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन, यहां में लिखे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का नहीं, मतलब उसी का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। इसको ऐसा करता हूं इन सॉल्यूशन, ओके, और डिवाइडिंग बाय टोटल, जो आप ऊपर लिखे थे लैंग्वेज भी, और याद रखना है। अब देखो, अभी तक इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़े उसको मैं दोबारा फॉर्मूला को आपके सामने रखता हूं जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और मेरे क्वेश्चन से भी आपको काम पूरा नहीं चले, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने नंबर के साथ छोड़ दीजिएगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर देके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। ठीक है? अब कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं कि P डैश यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, आज मैंने यहीं से शुरुआत किया, P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वही P डैश है, P नॉट ए, मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आता है, P डैश है, उसी को मैंने मास के टर्म में तोड़ दिया। सेम अगर B आएगा यहां पे तो सब कुछ B की तरह रहेगा। Pm बराबर है P डैश ए प्लस P डैश B, Pm बराबर P डैश ए को अभी आपने यहां लिखा है, देख लो, ऐसे आएगा P नॉट ए अब इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और ये है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, ये जो आपने लिखा है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, इसी को मैंने ऐसे लिखा N डैश A के टर्म में। तो P ना, देखो जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर में उसका वेपर प्रेशर प्योर में इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय Pm, मोल फ्रैक्शन अगर 20 सॉल्वेंट का ऊपर में लेते हैं वेपर में, उसका वेपर प्रेशर प्योर में इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय P। एक चीज याद रखना, हालांकि ये बात मैं आपने सॉल्यूशन के पीछे के लेक्चर्स में आपको बताया है, कभी कभी क्या होगा ना कि दो सॉल्वेंट आपको A का मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.7 और B का नहीं दिया, तो आपको मैंने बताया है कि अगर दो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है या दो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, अगर एक का मोल फ्रैक्शन 0.7 है तो इसका कितना होगा 0.3, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। आप मोल फ्रैक्शन लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत दिखता है कि इक्विमोलर देकर दोनों सॉल्वेंट का मोल इक्वल, यानी ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 10 है तो 10 है, तो इक्विमोलर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा, और दोनों का सम अगर 1 होता है तो इक्विमोलर के केस में दोनों सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.5 0.5। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइए अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को रखते हैं, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखता हूं, आप कुछ क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को रख दीजिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा, आपको उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको रॉल्स लॉ पे कराता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको रॉल्स लॉ पे कराता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दे दिया 154 एंड SnCl4 मॉलिक्यूलर वेट भी 170, कहते एट 25 डिग्री CR 114.9, मतलब ये CCl4 का वेपर प्रेशर है 238.3 mm रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो वेपर प्रेशर आप देख रहे हैं ये SnCl4 का है, और ये जो देख रहे हैं ये CCl4 का है, और ये mm में है, याद रखिएगा दोनों mm में। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, अभी मैं इस टर्म का डिस्कस नहीं किया हूं, अगले लेक्चर में ये टर्म का डिस्कस होगा। आइडियल बिहेवियर का मतलब हुआ जो रॉल्स लॉ को ओबे करे। आप जो टॉपिक पढ़े उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, डिस्कशन जस्ट अगले लेक्चर में होगा। आप जानो कि जो कर है रॉल्स लॉ वो यहां इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। देखो ये दोनों सॉल्वेंट है, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया है, दोनों का फिर मास दिया है, CCl4 का मास दिया है और SnCl4 का मास। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो कितना आसान है, मुझे मिक्सचर
मिक्सचर का पूछा है, तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर आपने अभी पढ़ा P0 CCl4 अब प्लस P0 SnCl4। क्लियर हो? अब बताओ मुझे यही निकालना है, तो अब बताइए P-CCl4 का मतलब P-CCl4 जो होगा इसका वैल्यू P0, तो P0 उसका दिया हुआ है 114.9 इंटू ये P' लिख रहे हैं, ये तो P0 है, इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कहां से देखो 10 बाय इसका अपना मॉलिक्यूलर वेट 154 डिवाइडेड बाय 10 बाय 154 प्लस इसका अपना मास 15 और 15 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 170 प्लस। अब देख लो इसका अपना वेपर प्रेशर है 238.3 और इनटू इसका अपना मोल फ्रैक्शन, तो आपको मैं बता दूं 15 बाय 170 10 बाय 154 प्लस 15 बाय 170। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा और आंसर जो होगा 185.98 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू आपके क्वेश्चन का आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा सा बता दूं, जब आप ये कैलकुलेट करो ये मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जब आप ये कैलकुलेट करोगे मान लेता हूं x आया, तो x आया तो इसको मत कैलकुलेट करना, जो भी वैल्यू आएगा यहां पे वैल्यू 1 माइनस x ही होगा। क्योंकि आपको मैं फिर बोल दूं कि दोनों को मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, जब ये x होगा यहां पे सीधे 1 माइनस x करके रखना, आपका टाइम बचेगा। इन दोनों को करना जरूरी नहीं है, तो Pf इक्वल टू s। ये था रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन। मुझे लगता है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपको पीछे भी सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम पे सॉल्वेंट सिस्टम पे यदि क्वेश्चन आपको और करने का मन है तो मैं एक लेक्चर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ पे ही रखूंगा, जिसमें तीनों सेक्शन ले लेंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट सिस्टम ले लेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम ले लेंगे और मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज पढ़ाया वो भी मैं ले लूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अगर और क्वेश्चन करने का आपको मन हो तो जस्ट अगला लेक्चर में आपको सिर्फ क्वेश्चंस का डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डेली लेक्चर मिलेगा, आप इसको पूरा देखिए, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अगर लगता है ये दूसरे को इससे बेनिफिट हो तो फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बाकी बात अगले लेक्चर में। थैंक यू।